Good afternoon, 7th class. Today we will start our new chapter and new chapter name is internal structure of the earth. यानी कि अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वार्म अप आवर सेल्फ. वी लिव ऑन द लिथोस्फेयर. बेटा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर, वी ऑल दीज हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि वी लिव इन द लिथोस्फेयर, हम हार्ड सरफेस पे रहते हैं अर्थ के. ऑल विजिबल लैंडफॉर्म्स विच इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ इट. लिथोस्फेयर के देखिए माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन ये सभी आपके लिथोस्फेयर के पार्ट्स हैं. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑफ द लिथोस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल द आउटर शेल ऑफ द अर्थ. और आपको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है लिथोस्फेयर के लिए तो आप सोच सकते हो कि जो अर्थ का आउटर शेल है वही क्या है आपका लिथोस्फेयर है. वन हैज़ टू नो सम फैक्ट्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एज द इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इनर एंड द आउटर शेल ऑफ द अर्थ. यानी कि अर्थ का जो इनर मीन्स अंदर वाला जो पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता और उसका जो आउटर पार्ट है उसका जो है एक बैलेंस मेंटेन है जिसकी वजह से आपका जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली वर्क करता है. द अर्थ एमर्ज मीन्स होता है उभरा हुआ या उदय होना. द अर्थ एमर्ज एज अ हाई टेम्परेचर मास ऑफ गैस एंड द मोल्टन मीन्स होता है पिघली हुई बेटा मोल्टन मटेरियल दैट ग्रेजुअली कूल्ड डाउन टू फॉर्म द सॉलिड क्रस्ट विच वी कॉल लिथोस्फेयर. अब कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी है, हाई टेम्परेचर के गैसेस के ठंडे होने से बनी है. हाई टेम्परेचर की जो गैसेस थी वो धीरे धीरे ठंडी हुई है. उनके ठंडे होने से जो ये गैसेस थी वो कैसी फॉर्म में आ गई, सॉलिड क्रस्ट की फॉर्म में आ गई जिसको ही हम क्या बोलते हैं लिथोस्फेयर बोलते हैं. द वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन, वैलीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा दैट वी सी टूडे आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड द लेयर्स ऑफ द अर्थ. और जो आज हम प्लेन्स देख रहे हैं, वैलीज देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो अर्थ के अंदर की जो लेयर्स है उनके जो उनके अंदर प्रोसेस चलता रहता है उन्हीं का ये सब रिजल्ट है, प्लेन्स, वैलीज एंड माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय man on the basis of indirect evidences like earthquake, volcanic eruption and deep mines that help us to know more about the interior of the earth. अब देखिए अर्थ के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कैसे पता चलती है, जो टाइम टू टाइम अर्थक्वेक आते हैं. अर्थक्वेक में क्या होता है कि धरती हिलती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो कई बार फट भी जाती है और फटने के बाद उसमें से बहुत सारे जो मटेरियल्स है वो बाहर आते हैं. उन मटेरियल्स की स्टडी से जो साइंटिस्ट है वो पता लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अंदर क्या. वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटते हैं, इरप्शन होता है बेटा फटना, वोल्केनिक ज्वालामुखी, जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो मैग्मा बाहर निकलता है. मैग्मा यानी कि लावा बाहर निकलता है. उसकी स्टडी से भी पता चलता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में, हमारे अर्थ के अंदर जो है मैग्मा है, लावा है. एंड डीप माइंस यानी कि बहुत खुदाई करके, गहराई में खुदाई करके जब किसी चीज़ को एक्सक्वेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब भी पता चलता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में यानी कि अंदर क्या चीज़ है. नाउ निटी-ग्रिटी, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. जो अर्थ की स्टडी है डैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, यानी कि साइंटिफिक तरीके से जो अर्थ की स्टडी की जाती है डैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. एंड द साइंटिस्ट हु आर इन्वॉल्व इन दीज स्टडीज़ आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. और वो साइंटिस्ट जो इन तरह की स्टडी में इन्वॉल्व रहते हैं, इनकी जो अर्थ की स्टडी को में जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है डैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. अब ये देखिए द स्टडी ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. और जो पर्सन जियोलॉजी की यानी कि अर्थ की जो स्टडी करता है डैट कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. who are geologist, person who study about the earth, that person is called geologist. and what is geology? बेटा लॉजी का मीन्स ही होता है स्टडी. आप किसी भी टाइप की स्टडी करोगे तो उसके पीछे आपका लॉजी ज़रूर लगा होगा. तो जियो मीन्स होता है अर्थ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी कि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं. अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ है उसका ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर वो कैसे बनी है. देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज विच कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है बेटा कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस द अर्थ. कहते हैं कि हमारे अर्थ पर दो टाइप के फोर्सेज हैं
दो तरह के जो बल हैं या फोर्सेस या पावर काम करती हैं जिससे हमारी अर्थ प्रभावित होती है। दीज फोर्सेस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल होते हैं बाहर जो हमें दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस वी कैन सी एंड इंटरनल फोर्सेस वी कैन नॉट सी, यानी कि अर्थ के अंदर। द विंड, वाटर, ग्लेशियर और मूविंग आइस आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। आपको विंड महसूस कर सकते हैं, वाटर दिखाई देता है, ग्लेशियर और मूविंग आइस बर्फ़ को चलता हुआ आप देख सकते हो। दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हैपन हो रहे हैं। which work on the surface of the earth. They are mainly responsible for the relief features that we get to see on the surface of the earth. और इनकी वजह से जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको अर्थ के सरफेस पे दिखाई देते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस आपकी जो अर्थ की जो क्रस्ट है या जो भी है उसके नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट से आपकी अर्थ बनी हुई है। तो टेक्टोनिक फोर्सेस, और जब ये प्लेट्स हिल जाती हैं तो इनको ही बोलते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस आर द इंटरनल फोर्सेस विच आर जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। दीज फोर्सेस cause upliftment on the surface of the earth. The external forces working on the surface of the earth act on them to create a level surface. अब ये देखिए जो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं वो आपके अर्थ के इंटरनल पार्ट में हैं, तो ये वर्क भी कहाँ करती है, इंटरनल आपकी अर्थ के अंदर काम करती है। और इन्हीं फोर्सेस से क्या होता है, जो आपके अर्थ के सरफेस पे चेंजेस दिखा देते हैं। अपलिफ्टमेंट मीन्स अगर जहाँ पर ये टेक्टोनिक फोर्सेस अपना प्रेशर दिखाती हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आपके अर्थक्वेक आते हैं, आपके वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और वही अपलिफ्टमेंट हुए सरफेस क्या कहलाते हैं, माउंटेन कहलाते हैं या प्लेट्यूज कहलाते हैं। द एक्सटर्नल फोर्सेज वर्किंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं, लेकिन जो इंटरनल फोर्सेज है वो अर्थ के अंदर काम करते हैं। थस द इंटरनल and external forces working on the earth's surface help us to understand the various landforms we see on the earth। यानी कि हम अर्थ के सरफेस पे जो भी लैंडफॉर्म देखते हैं, लाइक माउंटेन, वैली, प्लेट्यूज, ये प्लेन, ये जो भी लैंडफॉर्म्स हैं ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के काम करने की वजह से ही बने हैं। आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक शेल्स और लेयर्स, नेमली द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमारी जो अर्थ है वो मोस्टली 3 लेयर से बनी है। एक है क्रस्ट, वी लिव ऑन द क्रस्ट, और सेकेंड है मेंटल, इनकी मेंटल जो बीच वाली लेयर है डैट इज़ कॉल्ड मेंटल, और जो बिल्कुल लास्ट में है डैट इज़ कॉल्ड कोर। नाउ फर्स्टली वी विल रीड अबाउट क्रस्ट और सरफेस। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ रॉक्स of various type. These rocks form a very thin layer known as the crust or the lithosphere. The uppermost part of the crust is called continental crust, where it is about 35 to 50 km thick. The lower part of the crust is called oceanic crust on the ocean floor, where it is about 5 to 10 km thick. अब बेटा इसको समझिए ध्यान से। कहते हैं कि हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है ना वो किससे बनी है, चट्टानों से बनी है, और ये जो चट्टानें हैं ये बहुत ही पतली एक लेयर है जिसको कि हम क्रस्ट बोलते हैं और लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो इसका ऊपरी पार्ट है, जो अपर पार्ट है इस लेयर का, उसको हम बोलेंगे क्रस्ट, और क्या बोलेंगे क्रस्ट के साथ उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। व्हाट वी कॉल इट, क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो अपर पार्ट है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 35 to 50 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। और जो लोअर पार्ट है यानी कि जो हार्ड सरफेस हमारे ओशियंस के नीचे है दैट इज़ कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट, उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे क्योंकि वो ओशियन के अंदर है, ओशियन के फ्लोर पे है वो, और उस ओशियन के क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, 5 to 10 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, हैंस इट इज़ कॉल्ड सीयल। अभी देखिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रहते हैं, हम ओशन पे नहीं रहते, तो जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे मिलके बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये मटेरियल इसके अंदर इंक्लूड है। तो देखिए सिलिका और एल्यूमिनियम को बना के हम क्या बोलेंगे इसको, सियोल। क्या बोलेंगे इसको, सियोल। यानी कि सिलिका का सी ले लिया और एल्यूमिनियम का हमने एल ले लिया, तो सियोल।
अभी देखिए ये तो हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इससे मिलकर बनी है। जो ओशनिक क्रस्ट है, यानी कि जो ओशियन के नीचे जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनी है? सिलिका तो है ही। सिलिका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी है और सिलिका ओशनिक क्रस्ट में भी है। यहाँ एल्यूमिनियम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट है उसके अंदर सिलिका के साथ मैग्नीशियम है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सीमा। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो सीमा बोलेंगे हम इसको। द आउटर क्रस्ट कंटेन सोयल विच प्रोवाइड अस विच मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। अभी देखिए जो हमारी क्रस्ट का सबसे ऊपर वाली जो परत है डैट इज़ कॉल्ड सोयल। सोयल तो आप सभी जानते हैं, और जो सोयल है वो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमें देती है वो। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या? मेंटल और मिडल है, यानी कि क्रस्ट के बाद। एंड बेटा वी लिव ऑन द क्रस्ट, हम क्रस्ट पे रहते हैं। क्रस्ट के बाद किसकी टर्न आई है? मेंटल की। द मेंटल इज़ द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन, जो मेंटल है वो बीच की लेयर है, द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ। इनकी पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर कोर है। तो कोर और क्रस्ट के बीच की जो लेयर है डैट इज कॉल्ड मेंटल। इट स्ट्रेचेज अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अभी देखिए कितनी गहराई तक है ये? क्रस्ट के नीचे तक कितनी है ये? 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है that is called mantle. It is made up of dense and heavy material like iron, silicon and magnesium. तो ये इन सभी हैवी मटेरियल से बनी है आपकी मेंटल, आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसकी डेंसिटी है, घनत्व है इस लेयर का। मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज़ इन द मेंटल। अब देखिए अर्थ का जो जितना भी वेट है, मास है, वो किस में है? मेंटल में है। द टेम्परेचर इन द मेंटल इज़ वेरी हाई, और जो मेंटल है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। मोल्टन रॉक, मोल्टन मीन्स पिघली हुई, जो चीज़ मोल्टन में है, मेल्टिंग फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगी? मोल्टन। मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। जो मैग्मा है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। It is this magma that comes to the surface during volcanic eruption as lava. और यही मैग्मा, यही लावा, देखिए बेटा जब तक अर्थ के इंटीरियर में है तब तक हम उसको मैग्मा बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो अर्थ की क्रस्ट को से बाहर आ जाएगा देन वी कॉल इट लावा। तो कहते हैं कि जब मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसको ही क्या बोलते हैं? हम लावा बोलते हैं। अब देखिए द कोर और बैरिस्फीयर, कोर और बैरिस्फीयर, यानी कि पहले क्रस्ट देन मेंटल, अब उसके बाद कोर। द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। जो अर्थ की सबसे अंदर की लेयर है डैट इज कॉल्ड कोर। इट लाइज बिलो मेंटल एंड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के बिल्कुल बीच में है और मेंटल से नीचे है। इट इज़ डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, द इनर कोर एंड द आउटर कोर। अब देखिए जो हमारा कोर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनर कोर एंड आउटर कोर। बोथ द पार्ट्स ऑफ द कोर आर कंपोज्ड ऑफ मीन्स बनी हुई है। जो ये इनर कोर और आउटर कोर है वो किससे बनी हुई है? निकल एंड आयरन। देयरफॉर द कोर इज ऑल्सो कॉल्ड द नाइफ। नाइफ यानी कि निकल से Na और Fi से आयरन से क्या लिया? Fi, तो नाइफ बन गया ये। ठीक है। द इनर कोर इज अंडर वेरी हाई प्रेशर दैट इज वाई इट रिमेन सॉलिड वेयर एज द आउटर कोर इज मोल्टन। कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो आउटर कोर है वो कैस फॉर्म में है? मोल्टन, यानी कि वहाँ पर जो रॉक्स है वो पिघली हुई फॉर्म में है। The core starts at a depth of 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। देखिए 900 किलोमीटर तक तो आपकी मेंटल है, उससे नीचे क्या है? आपका कोर स्टार्ट होता है। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3,500 किलोमीटर एंड द एवरेज डेंसिटी रेंज बिटवीन 5 ग्राम एंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? ये पूरा एक सर्कल है, उसका हाफ ये रेडियस होता है। तो यानी कि जो हमारी जो कोर है उसका रेडियस कितना है? 3,500 किलोमीटर है। इसका डायमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3,500 को डबल कर देंगे।
द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5500 डिग्री सेल्सियस। ये आपके कोर का टेम्परेचर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। रीड चैप्टर केयरफुली। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।